हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में, है ना। मैं आपकी अपनी न्यूट्रलिस्ट चित्रा। जी हाँ, आज मैं क्यों आई हूँ? आज मैं फिर से डिस्कस करने आई हूँ एक टॉपिक को, और जो टॉपिक है प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। जानते हैं आप? जानते तो हैं प्रोबायोटिक के बहुत सारे लोग, है ना। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इट्स गुड फॉर गट हेल्थ। हाँ जी, गुड फॉर गट हेल्थ, लेकिन यहीं तक मत रहिए, उससे आगे भी है। इसीलिए तो मैं आई हूँ। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट्स फॉलो करते हैं और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप सही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कैंसर जैसी डिजीज से बचना चाहते हैं, अगर हम IBS जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखना चाहते हैं और कॉलन रिलेटेड डिजीज से बचना चाहते हैं, तो क्या करना है? प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक पे काम करना होगा। उन पे ध्यान देना होगा कि वो हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है तो फिर सुनिए कि मैं क्या बता रही हूँ। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो लाइव बैक्टीरिया है, जो कि एडिक्वेट अमाउंट में अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। ठीक है। बहुत सी कंपनीज़ जो हैं प्रोबायोटिक्स अवेल करा रही हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ दे रही हैं। कई लोग तो रेगुलर बेसिस पे उन्हें लेते भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन घर में भी अवेलेबल है। घर में कहाँ अवेलेबल है? ये फर्मेंटेड फूड्स में होता है। तो कर्ड छाछ जो है ना, वो सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। ठीक है। फर्मेंटेड तो मैंने बताया, जो चीज़ें हैं उनमें भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। अचार जो होते हैं वो भी प्रोबायोटिक्स में आते हैं, है ना। तो इतना इजीली अचार, दही, ये सब तो, और कुछ फर्मेंटेड फूड तो हम खाते हैं, तो ये चीज़ें तो हमारे घर में ही हैं। तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे लीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में डाल लेंगे। ये तो हुआ प्रोबायोटिक के बारे में। बड़ा सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया है, जितना मैं सिंपल कर सकती थी। अब हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स, है ना। ये प्रोबायोटिक तो समझ में है, प्रीबायोटिक्स क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ प्रीबायोटिक्स क्या होता है। प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो उन्हें भी तो अपना खाना चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो वो होते हैं प्रीबायोटिक्स। हाँ जी, वो फूड, नॉन डाइजेस्टेबल फूड, जो कि स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है, अब्सॉर्ब नहीं होता है कहीं पे भी, और इंटेस्टाइन में जाके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वजह से फर्मेंट होता है और उनकी ग्रोथ और उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज़ करता है और ज़्यादा को हेल्प करता है, यानी उनका फूड है ना। तो ये है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स जो है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जितना आसान मैं कर सकती थी मैंने किया, कि प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रीबायोटिक्स क्या है। तो अब जो प्रीबायोटिक्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में ये भी नेचुरली अवेलेबल है। तो कंपनीज़ जो हैं इसे भी सिंथेटिकली अवेल मत करा रही है कंपनीज़ अलग। जैसे प्रोबायोटिक्स की ड्रिंक्स आते हैं, वैसे प्रीबायोटिक्स की भी, लेकिन नेचुरली भी ये अवेलेबल है। अगर हम हमेशा ध्यान दें तो ये बहुत सी नेचुरल चीज़ों में, जो इंडिया के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ, कि गार्लिक में होता है, अनियन में होता है, हनी में होता है, बनाना में होता है, बीट रूट में होता है, राई जो होती है ना हमारी, उसमें भी होता है। देखिए कितने सारे तो मैंने बता दिए, इन सब चीज़ों में भी होता है। तो ये प्रीबायोटिक हैं इतने, ये कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और आज ही से अगर नहीं दे रहे थे तो आज ही से लीजिए, कर्ड के कुछ अमाउंट लिया करें आप, ठीक है। और जो फूड मैंने बताया उन्हें रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ताकि आपका जो गट का फ्लोरा है वो बहुत अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अगली बार कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं, है ना, तो और आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो सिंपल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।